जैसी करनी वैसी भरनी। यह कहावत सुनने में जितनी साधारण सी लगती है उतनी ही गहराई अपने भीतर समेटे हुए है। हमारे किए हुए कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे जीवन में किसी न किसी रूप में लौटते ही हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने अहंकार और बुरे कर्मों के बल पर दूसरों को नीचा दिखाता रहा, लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और जब उसकी करनी उसके सामने आई तो जीवन की सच्चाई ने उसका अहंकार चूर चूर कर दिया। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक बड़ा जमींदार हुआ करता था, प्रताप सिंह। उसका नाम जितना रोबीला था, व्यक्तित्व उतना ही कठोर और निर्दयी। गांव में उसकी तूती बोलती थी। सैकड़ों बीघे जमीन, कई नौकर चाकर और एक बड़ी हवेली थी उसकी। लेकिन प्रताप सिंह का दिल उतना ही पत्थर था। वह गरीबों पर अत्याचार करता, मजदूरों से बेगारी करवाता और छोटे किसानों की जमीन हड़पने से भी पीछे नहीं हटता। लोगों के आंसू, उनकी चीखें उसकी क्रूरता को रोक नहीं पाती। उसका मानना था कि दुनिया डर से चलती है, इंसानियत से नहीं। गांव में ही एक गरीब किसान रहता था, रघुवीर। वह सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी, एक बैल, पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। रघुवीर की जमीन सिर्फ 2 बीघे की थी, लेकिन वही उसकी रोजी रोटी थी। वह पूरी निष्ठा से खेत जोतता, फसल उगाता और भगवान पर भरोसा रखता। एक दिन प्रताप सिंह ने पंचायत में घोषणा की, गांव के जो लोग लगान नहीं दे पाएंगे उनकी जमीनें नीलाम कर दी जाएंगी। रघुवीर उस साल बुरी तरह से बीमार पड़ा था। फसल ठीक से नहीं हुई। उसके पास लगान चुकाने के पैसे नहीं थे। प्रताप सिंह ने मौका देखकर उसकी जमीन भी हड़प ली। रघुवीर हाथ जोड़कर बोला, जमींदार जी, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। भगवान की कसम, एक एक पैसा चुका दूंगा। प्रताप सिंह ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, भगवान तुम्हारे काम नहीं आएगा। इस दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ा सच है। रघुवीर ने निराश होकर अपनी पत्नी और बच्चों को देखा और आंखों में आंसू लिए कहा, जिसने दूसरों की जमीन छीनी है वो एक दिन बिना जमीन के रहेगा। ईश्वर देख रहा है, जैसे उसकी करनी वैसे ही भरनी उसे जरूर मिलेगी। गांव वालों को यह बात मामूली लगी, लेकिन समय गवा था। समय बीतता गया। प्रताप सिंह का आतंक और भी बढ़ता गया। उसने गांव के और कई किसानों की जमीनें हड़पी, उन्हें बेघर किया, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा। प्रताप सिंह के बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। परिवार में दुख की लहर छा गई। इस सदमे में उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी और कुछ ही समय में चल बसी। प्रताप सिंह अकेला रह गया। जो हवेली कभी रौनक से भरी थी अब वीरान हो गई। नौकर चाकर भी धीरे धीरे उसे छोड़कर चले गए। कुछ ही वर्षों में प्रताप सिंह एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। डॉक्टरों ने उसे आराम और देखभाल की सलाह दी, लेकिन उसके पास अब कोई नहीं था। जिन किसानों को उसने रुलाया वे अब उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे। एक दिन वह गांव के मंदिर के पास बेहोश मिला। एक वृद्ध साधु ने उसकी सेवा की और जब उसे होश आया तो पूछा, तुम कौन हो? प्रताप सिंह ने कांपती आवाज में कहा, मैं वही प्रताप सिंह हूँ जिसने इस गांव में सबको रुलाया था। आज मैं खुद रो रहा हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, जैसी करनी वैसी भरनी, यही जीवन का नियम है। तूने दूसरों से जो छीना वही अब तुझसे छीना गया। प्रताप सिंह को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने उन दिनों को याद किया जब रघुवीर ने उससे दया की भीख मांगी थी और वह हंसा था। आज वह खुद उसी हालत में पड़ा था। उसने धीरे धीरे रघुवीर की झोपड़ी तक चलकर जाने की कोशिश की। वहां पहुंचते ही उसने रघुवीर और उसकी पत्नी को देखते ही रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो रघुवीर, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। तुमने उस दिन जो कहा था वो बिल्कुल सच था। भगवान सच में सब देखता है।
रघुवीर ने शांत स्वर में कहा, हमने तो पहले ही माफ़ कर दिया था प्रताप सिंह, लेकिन कर्म का फल तो विधाता ही देता है। आज तुम्हारे सामने वह फल है। रघुवीर और सीता ने प्रताप सिंह की सेवा की, उसे भोजन दिया और रहने की जगह दी। गांव वाले चकित थे कि जिस इंसान ने रघुवीर को लूटा वही आज उसकी शरण में है। प्रताप सिंह ने गांव के मंदिर में बैठकर सबके सामने अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने कहा, मैंने जीवन भर केवल ताकत और अहंकार को पूजा, इंसानियत को ठुकराया, लेकिन आज मैं समझ में आया कि सचमुच इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति है कर्म, और कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। इसके बाद उसने अपने बचे हुए सारे धन और जमीन गांव के गरीब किसानों में बांट दी और बाकी जीवन सेवा और तपस्या में बिताया। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में हम जो करते हैं वो हमारे पास लौटकर जरूर आता है। यदि हमने किसी का बुरा किया है तो वह देर सबेर हमें भुगतना पड़ेगा, और यदि हमने अच्छा किया है तो वह 100 गुना बनकर हमारे जीवन को रोशन करेगा। इसीलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, और कभी ये मत समझो कि तुम्हारा किया कोई नहीं देख रहा है, ऊपर बैठा कोई सब देख रहा है। धन्यवाद।